नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। अपराध जगत की सबसे बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास। आइए आपको दिखाते हैं अपराध जगत की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपराध की हर खबर पहुंचे सीधे आप तक। लखनऊ में आशियाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बंद घरों की रैकी कर चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हो गया। 4 आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए। लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बंद घरों की रैकी कर चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का खुलासा किया। इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात भी बरामद हुए। डीसीपी आशीष श्रीवास्तव ने पुलिस टीम की सराहना करते हुए उन्हें 25,000 रुपए का नगद इनाम देने की भी घोषणा की। पुलिस के अनुसार मधुरिमा तिवारी निवासी एम सेक्टर थाना आशियाना की तहरीर पर चोरी का मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया था कि उनके घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस टीम थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह के नेतृत्व में औरंगाबाद ओवरब्रिज के पास चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी मुखबिर की सूचना मिली कि चोरी करने वाला गिरोह बीबीयू विश्वविद्यालय की दीवार के पास योजना बना रहा है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और दीवार के पास खड़ी एक काली स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के पास 4 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा। पूछताछ के दौरान ये लोग संतोषजनक जवाब नहीं दे सके और उनके पास से मोटरसाइकिल के कागजात भी नहीं मिले। गिरफ्तार आरोपियों में सुधीर कश्यप निवासी अर्जुनपुरवा थाना कोतवाली सदर लखीमपुर, गौरव सिंह निवासी गुरठा खुर्द थाना खिमिरिया, मोहम्मद जिसान निवासी महवागंज थाना सदर कोतवाली, नामित मिश्रा निवासी बलरामपुर अस्पताल के पीछे थाना वजीरगंज लखनऊ। इनकी गिरफ्तारी से 6 चोरी की घटनाओं का भी खुलासा हुआ। गिरोह लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर घर में रैकी करता था और बंद घरों का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। देखिए, आज थाना आशियाना ने प्रभारी निरीक्षक और एसीपी कैंट के निर्देशन में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। पिछले कुछ दिनों में आशियाना में नकबजनी की कुछ घटनाएं हुई और लखनऊ में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनमें बंद घरों में अचानक से घुस करके जो भी नकबजन थे उन्होंने अंदर जा कर के जो सेफ वगैरह से एक्सपेंसिव मटेरियल था जैसे कैश और ज्वेलरी फटाफट चुरा करके वो लोग निकल गए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी लखनऊ पुलिस के लिए। इसमें सराहनीय प्रयास करते हुए मुखबिरों के माध्यम से और सीसीटीवी कैमरा देखते हुए इस गैंग की पहचान करी गई और आज प्रातःकाल इस गैंग की गिरफ्तारी करी गई है। ये गैंग, जैसा इनसे प्राइमरी बात करके समझ में आया कि इसमें से 3 सदस्य लखीमपुर के रहने वाले हैं और उसमें से एक सदस्य यहाँ लखनऊ का रहने वाला है। लखीमपुर का सुधीर कश्यप मुख्य रूप से गैंग का सरगना है। उसके ऊपर लखीमपुर और अन्य जिलों से करीब 11 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। जैसा इन्होंने प्रथम दस्ता जानकारी से बताया है कि इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप बनाया था जिसमें मुख्य रूप से इस तरह की घटनाएं करने वाले लोग आपस में जुड़े हैं और जो एक दूसरे से किसी एक जगह पर घटना करने के लिए कोलैबोरेशन करते हैं। इसी क्रम में जो लखनऊ में रहने वाला नामित है वो इन अन्य 3 अपराधियों जिशान, गौरव और सुधीर के संपर्क में आया। फिर इन तीनों ने मिल करके यहाँ पर एक अपना ग्रुप सा बनाया जिसमें नामित की जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ लखनऊ में ऐसे बंद घरों की रैकी करता था जिन पे बाहर से ताला दिख रहा है और जैसे उसको ऐसे घरों की जानकारी होती थी और ऐसा लगता था कि इस घर में पर्याप्त ज्वेलरी या कैश हो सकता है तो ये अन्य सदस्यों को यहाँ बुलाता था। अन्य सदस्य तत्काल 2 घंटे में लखीमपुर से यहाँ आ जाते थे और इनमें से सुधीर मुख्य रूप से ताला तोड़ने का एक्सपर्ट है जो अंदर घुस करके ये लोग जो सेफ है, अलमारियाँ हैं, तोड़ करके उसमें से जो वैल्यूएबल सामान था निकाल करके बहुत तेज़ी से आधे घंटे में वापस हो जाते थे और इस दौरान नामित और गैंग के 1-2 और सदस्य बाहर खड़े होकर के उसकी वो भी करते थे, निगरानी करते थे पुलिस वगैरह की कि कोई वापस तो नहीं आ रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। अभी तक इन्होंने अपनी जो जानकारी इनसे अभी की गई है, इन्होंने आशियाना में हुई 2 नकबजनी और गोमती नगर में हुई एक रिसेंट घटना के बारे में सुधार किया है और उससे संबंधित सामान भी बरामद करा है। ये सामान जैसा कि अनुमानित कीमत इसकी लगभग 35 लाख है। इसको जो है बाद में पहचान करा करके जो भी जिन वादियों का है उनको वापस किया जाएगा। कैसे प्लान बनाते थे इसमें जो जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं उस ग्रुप के माध्यम से पहले संपर्क में आए और फिर वर्तमान में अभी आपस में बातचीत करते रहते थे। इसमें ये समझ में आया है कि सुधीर को पूर्व से
इस तरह की घटनाएं करने का एक एक्सपीरियंस है। नामित को इन्होंने इसलिए रखा था कि लखनऊ में, क्योंकि वो लखनऊ में यहाँ पे बलरामपुर हॉस्पिटल के पास रहने वाला है। तो लखनऊ में जो भी ऐसे बंद घर हैं, जो बड़े घर हैं जहाँ पे संभावित है कि अच्छे पैसे मिल सकते हैं, उनकी रखी करता था और फिर इन तीनों को बुलाता था। अभी चूंकि आज प्रातःकाल ही ये कार्रवाई की गई है, इस बारे में हम लोग लखीमपुर पुलिस से संपर्क करेंगे। मुख्य रूप से चूंकि घटनाएं यहाँ आशियाना में जो हुई, उनके संबंध में हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया। लगभग 3 दर्जन यहाँ पे हमने सीसीटीवी फुटेज देखे और फिर बाद में मुखबिर तंत्र की सहायता ली। जो अभी तक जो ज्वेलरी मिली है, फिलहाल ये इनके कब्जे से ही मिली है। जानकारी करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा इन्होंने बताया है कि लखीमपुर से नेपाल बॉर्डर की तरफ ये बेचने का प्रयास करते थे। अभी उस बारे में हम लोग और जानकारी करते हैं। सर कितना मिला है? कैसा कैश ज़्यादा नहीं है, 600-700 रुपये। इस बारे में जानकारी करना आवश्यक है। तो अब आगे का टारगेट यही है, दो जैसा कि 3 जो भी सामान था, इसको खपाने का कहाँ प्लान था, कौन था, और दूसरा जो ग्रुप की बात हो रही है वो वास्तविकता में है कि नहीं है, और यदि है तो उसमें और लोग कौन जुड़े हैं, इसकी जानकारी। ये कुछ ऐसा विशेष तो कुछ नहीं है, कुछ ऐसा विशेष। हाँ, इंटर किया हुआ। हाँ हाँ हाँ, घूमता है। जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। मेरी तरफ से पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया।